अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 भी इन प्रोसेस में है। 5 और 6.1 अपलोड हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.2 और एक इजी चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, शुरू करने से पहले 2 से 3 मिनट में हम समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या आपका, ऑपरेशन इन अ फंक्शन। अगर हमारे पास लिखा होगा f प्लस जी इंटू एक्स, इसका मतलब क्या है, अगर हम दो फंक्शंस को ऐड करेंगे यानी f ऑफ x अलग से एंड g ऑफ x आपका अलग से, और ये होंगे आपके ऐड। इसी तरह अगर आपका लिखा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन यानी f माइनस जी ब्रैकेट में होगा, तो इसका मतलब भी आपका होगा कि f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। लाइकवाइज अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, इसका मतलब होगा कि एक बार f ऑफ x और एक बार आपका g ऑफ x ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और इसी तरह डिवीजन के अंदर क्या होगा कि f ऑफ x आपका न्यूमरेटर में और g ऑफ x आपका डिनोमिनेटर में आएगा। और आखिरी बात है मेरे पास कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन आपका f ऑफ x है, एक फंक्शन आपका g ऑफ x है। तो जो वाला फंक्शन बाद में लिखा होगा उसको हम पहले के x के अंदर पुट करेंगे। इसी तरह अगर g ऑफ f लिखा हुआ है तो बाद यानी f ऑफ x पूरे का पूरा हम पुट करेंगे g ऑफ x के अंदर। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ जाएंगे। सो मेरे पास जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि f ऑफ x गिवन है 4x माइनस 1 एंड g ऑफ x गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। कहता है देन फाइंड, आपने इन चीज़ को फाइंड करना है। देखिएगा मुझे पता है बाय प्रॉपर्टी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x। वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। f ऑफ x की जगह पे आ जाएगी f ऑफ x की वैल्यू 4x माइनस 1 प्लस g ऑफ x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। दिस बिकम्स 4 को जब x से किया 4x माइनस 4 वन जार माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब जब हम इसकी तरतीब लगाते हैं तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ एक ही है, ये वाली, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब x का कंपैरिजन x के साथ होता है तो मुझे पता है ये प्लस का 4 माइनस 2 तो ये आ जाएगा प्लस 2x माइनस 4 प्लस 1 तो ये आ जाएगा माइनस 3। तो मेरे पास आपकी f ऑफ x प्लस g ऑफ x की ये वाली वैल्यू आ चुकी है एंड दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। अब इसी के आगे अगर हम देखते हैं f माइनस जी ऑफ x मतलब क्या होगा, एक बार आपका f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू जो मेरे पास फंक्शन की गिवन है दैट इज 4x माइनस 1 माइनस जी ऑफ x की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। याद रखिए ये 4 आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा सेम जैसे पहले किया, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर बाहर माइनस का साइन हो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x एंड माइनस प्लस माइनस 1। अगेन देखिएगा मेरे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का है, 4 प्लस 2 कितना हो गया, माइनस यानी प्लस 6x माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 5। तो ये मेरे पास दोनों के सब्ट्रैक्शन की वैल्यू आ चुकी है। दैट्स इट फॉर दिस वन। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। देखिएगा मेरे पास f इंटू जी प्लस एक्स मतलब क्या होगा इस प्रॉपर्टी का, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। अब अगर बात करें तो मेरे पास ये आता है 4 इंटू एक्स माइनस 1 एंड यहाँ पर क्या था आपका, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये मेरे पास g ऑफ x की वैल्यू है। याद रखिए हम थोड़ा सा अगर इनको रिलेट करके देखें, इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। आपने पढ़ा हुआ एक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर आप यहाँ पे फोकस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है आपका, एक तो स्क्वायर बन रहा है किसका, x का। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, x का स्क्वायर ये प्लस 1 है तो 1 का आप कोई भी स्क्वायर ले सकते हैं। अगर इसको मैं माइनस एज्यूम करूँ, माइनस 2, x क्या मेरे पास, यानी a क्या मेरे पास x, b क्या है 1। तो अगर आप एज्यूम करें तो ये पूरी की पूरी इस फार्मूले के मुताबिक ये फार्मूला बन रहा है किसका, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू 4 और यहाँ पे आ गया x माइनस 1। अपनी तसल्ली के लिए आप ऐसे कर लीजिए, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये एग्जैक्टली वही आ रहा है जो आपका ये चीज़ है। अब देखिए आपको पता है कि अगर दो चीज़ें एग्जैक्ट सेम हों उनकी पावर क्या होती है आपकी ऐड, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1 की पावर 3। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर। देखिएगा f डिवाइडेड बाय g ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो पहले हम लिखेंगे 4x माइनस 1, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब देखिए चूंकि मेरे पास अभी ये सारा काम मैंने किया है थोड़ी देर पहले, ये जो पूरा काम मैंने ऊपर किया है इसको एग्जैक्ट मैं यहाँ पर ले आऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि सेम सवाल है तो ये आ जाएगा आपका 4x माइनस 1, नीचे आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली सारे का स्क्वायर ऊपर किया है। तो देखिएगा ये पावर 1 है, ये आपकी पावर 1 एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आई विल गेट 4 ओवर x माइनस 1। दैट्स इट फॉर दी क्वेश्चन 1 और इसके हमने चारों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत आसान। देखिए लिखा हुआ है f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि आपने, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f इंटू g ऑफ x, यानी आपने पूरे का पूरा जो gx है ना इसको पुट करना है f के x में, यानी ये पूरी वैल्यू आपने इसके x में पुट करनी है। देख लेते हैं जी, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा x प्लस 1। तो ये उसका मेरे पास फाइनल आंसर है। अगर मजीद लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4, दैट्स इट। अच्छा, इसी के अगर दूसरे पार्ट में जाते हैं, कहता है g ऑफ f ऑफ x। अब देखिएगा इसमें बाद वाला फंक्शन यानी जो है वो f ऑफ x है, इस पूरे फंक्शन को g के x में पुट करना है। तो अब देखिएगा मेरे पास ये पूरा फंक्शन है f ऑफ x, इस पूरे फंक्शन को पुट करना है हमने इसके x में, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 4x प्लस 1। अब ये मजीद सॉल्व नहीं होता, सो दैट्स इट फॉर इट्स आंसर। अब देखिए यहाँ पे कहता क्या है, f ऑफ x। देखिए f ऑफ x मेरे पास क्या था, दैट वाज 4x। अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी इसका मतलब है पूरे फंक्शन को उसी के अंदर पुट करना है, यानी इस 4x को इसी के x के अंदर पुट करेंगे, 4 इंटू 4x, तो ये आ जाएगा 16x। ओवरऑल क्या हो गया, f ऑफ x लाइक दिस। उसके बाद अब देखिए g ऑफ x, मतलब अगर g ऑफ x की वैल्यू मेरे पास गिवन है x प्लस 1, अब इस पूरी वैल्यू को g के वापस x के अंदर पुट करना है, यानी यू कैन से g ऑफ x। तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 पूरी वैल्यू प्लस 1। अब ब्रैकेट को ओपन कर दें क्योंकि प्लस हो रहा है, प्लस 1 x प्लस 2। दैट्स ऑल फॉर दी क्वेश्चन नंबर 2। ये मेरे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए 3 के अंदर मेरे पास क्या है, मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं, वन बाय वन इनको लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपको फंक्शन गिवन है ये वाला, g ऑफ x गिवन है ये वाला, तो आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहला क्या करना है आपने,
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये फाइंड करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि बाद वाले फंक्शन को पूरा पुट कर देते हैं एफ के एक्स में। अब देखिए बाद वाला फंक्शन है जी, इसको पूरा जब हम इसमें पुट करेंगे इसके एक्स में तो इट विल बी 3 माइनस 2, इसके एक्स की जगह पर आ जाएगा x प्लस 1। अब देखिएगा 3, ये माइनस बाहर इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी इट विल बी माइनस 2x एंड माइनस प्लस माइनस 1। अगर हम इनको मजीद सॉल्व करें तो 3 माइनस 1 क्या होता है मेरे पास, आपका होता है 2 और उसके बाद माइनस 2x, तो 3 यहाँ पे सॉरी 2x और ये आ जाएगा माइनस 2, तो 3 माइनस 2 क्या होता है आपका 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x, यू कैन से 1 माइनस 2x, दैट्स इट। अगर हम बात करते हैं किसकी, g ऑफ f ऑफ x की, इसका मतलब क्या है, अब आपने f ऑफ x पूरे का पूरा पुट करना है g के अंदर। अब देखिए f ऑफ x तो मेरे पास ये था, इसको पर पुट करना इसके x में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, x की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस 2x प्लस 1। अगर मजीद ओपन करूं 3 माइनस 2x प्लस 1, 3 और 1 कितना होता है आपका 4 माइनस 2x, तो हमने उसका सेकेंड पार्ट भी कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, आपका फिर एक डिफरेंट सिनेरियो है। देखिएगा कहता है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 ओवर x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 1। अब हमने करना क्या है, पहला आप f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब क्या है कि इस g की पूरी वैल्यू को इस फंक्शन के x में पुट करना है, तो पुट कर देते हैं। मेरे पास आ जाएगा जी आपका कि 2 ओवर x की जगह पे आ जाएगा 2x ओवर x माइनस 1। याद रखिए मैथ में अगर कुछ चीज़ डबल डिवाइड हो रही हो, ये ऊपर न्यूमरेटर के साथ चली जाती है, इट बिकम्स 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2x। अब देखिएगा इस 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x। ये किसका है, f ऑफ g ऑफ x। एक चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल होगा, g ऑफ f ऑफ x, यानी f पूरे का पूरा हमने पुट करना है g में। अब देखिएगा f मेरे पास क्या था 2 ओवर x, इस 2 ओवर x को इस x की जगह पर भी और इस x की जगह पर भी पुट करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा आपका 2x की जगह पे आ जाएगा 2 ओवर x एंड नीचे आपका 2 ओवर x माइनस 1। अब गौर से कीजिएगा, ऊपर अगर देखें 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 4 ओवर x। मेन डिवीजन या लाइन ये है जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, क्या होता है आपका 1। अब यहाँ से अगर मैं डिनोमिनेटर आपका एलसीएम लूँ, x और 1 का क्या आ जाएगा x को x से डिवाइड किया 1 इंटू 2 क्या आ गया 2, माइनस 1 को जब x पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू 1 क्या आ जाएगा आपका x। अब हमें पता है कि अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों और दोनों का डिनोमिनेटर आपका एग्जैक्टली सेम हो, दे कैन बी कैंसल्ड, तो मेरे पास आ जाएगा 4 ओवर 2 माइनस x एंड दैट इज g ऑफ f ऑफ x। ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके बाद इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर गौर करेंगे। तो 3 में क्या कहता है आपका, फिर वही बात है, हमारे पास f ऑफ x गिवन है 3 ऑफ x एंड g ऑफ x गिवन है 2 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1। अब ये थोड़ा सा चेंज होगा, वही बात स्टार्ट करते हैं f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे g फंक्शन को पुट करेंगे f के x में। अब देखिए ये f का x है तो 3, इस x की जगह पे पूरा g आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 1। देखिए कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती, तो क्या आएगा 3 2 ज़ार 6 ओवर अंडर रूट x माइनस 1। ये मेरे पास उसकी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब हम जाएंगे g ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि अब आपने पूरे का पूरा जो फंक्शन है f ऑफ x उसको पुट कर देना है g में। अब देखिए ये f ऑफ x है,
अब जी का एक्स तो ये है, तो ये आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट, इसकी जगह पे आ जाएगा 3x माइनस 1। अब देखिएगा फर्दर अगर हम देखें तो ये चीज़ मज़ीद सॉल्व नहीं होती, तो ये आ जाएगा आपका 3x माइनस 1, दैट्स इट। मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। देखिएगा अब मेरे पास क्या आता है, f ऑफ g ऑफ x। अगेन वही बात, इसके अंदर क्या होगा कि ये जो बाद वाला फंक्शन है ये पूरे का पूरा पहले वाले फंक्शन में रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये f ऑफ x है, ये g है, इस g को पूरे को यहाँ पे रिप्लेस करना है x की जगह पर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 1, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 1। याद रखिए जब आपके पास स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाते हैं आपके कैंसिल, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 माइनस 1 यानी x माइनस 2, दैट्स द फाइनल आंसर। इसी तरह g ऑफ f ऑफ x की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या, पूरे फंक्शन को पुट करेंगे g की जगह पर, तो याद रखिए ये पूरा फंक्शन है। अब जब मैं इसको g की जगह पर लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट इस x की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। तो अब मजीद अगर सॉल्व करें ये आ जाता है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये मेरे पास आपकी ओवरऑल वैल्यू आ जाती है क्वेश्चन नंबर 3 की। मजीद आगे चलते हैं, मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल भी, तो इसकी कंडीशंस को देखते हैं। कहता है कि इफ f ऑफ x, अगर f ऑफ x ये हो एंड g ऑफ x ये हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमने कंडीशन गिवन होगी, हमने वहां पर x को फाइंड करना है। सो वेरी इजी, देखिए यहां पे क्या कहता है, f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x आर इक्वल। पहली बात तो ये करेंगे कि हम क्या करेंगे, f ऑफ g ऑफ x फाइंड करेंगे, f ऑफ g ऑफ x। अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा हम क्या करते हैं, बाद वाले फंक्शन को पहले के x में पुट करते हैं। ये आपका बाद वाला फंक्शन है, इसको पहले के x में पुट करना है, तो जब पुट करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। ये मेरे पास आ गया f ऑफ g ऑफ x। अब साथ ही उसने क्या दिया, g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या है, अब आपने सारे का सारा फंक्शन पुट कर देना है g के अंदर, तो सारा फंक्शन जो मेरे पास है वो ये है x स्क्वायर। अब g का ये x ये वाला है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया g ऑफ f ऑफ x, 2x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है कि आपका f ऑफ g ऑफ x बराबर है g ऑफ f ऑफ x के, यानी आप ये कह लीजिए वैल्यूज पुट करूं तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, देखिए ये अब इन दोनों चीज़ों को आप इधर ले आए, जब इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस कंडीशन के ऊपर फोकस करते हैं, 1 और माइनस 1 ये आपस में कट जाएंगे, ये 4 और माइनस 2 है, तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x ले लीजिए कॉमन और साथ में ले लीजिए 2, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक x बचेगा। अब आपको पता 4 क्या होता है, 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 और x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 2 इक्वल टू 0। अब अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब है ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो 2x बराबर है 0 के, x बराबर आ जाएगा 0/2 यानी कि 0। इसी तरह x प्लस 2 बराबर होगा 0 के,
तो x बराबर आ जाएगा -2। तो दो आंसर आ जाएंगे क्या, 0 एंड -2 आपकी x की पॉसिबल वैल्यूज है। वेरी इजी। अब हम चलते इसके दूसरे सिनेरियो पे। क्या कहता है, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। अब आपने क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस को इक्वल कर देना है। यानी f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा आपका x², यहां पे आ जाएगा 2x + 1। अब देखिए, अब ये दोनों चीजें को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड शेप क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डाउट में है तो चैप्टर 2 आप पूरे का पूरा 2.1 और 2.2 स्पेशली आप देख सकते हैं। तो आपने वहां पे 4 मेथड पढ़े थे, बाय फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीट स्क्वायर एंड बाय ग्राफिकल मेथड। तो याद रखिए, यहां पर मैं लगाने लगा हूं फार्मूला। अगर मैं कंपेयर करूं तो a बराबर है 1 के, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1। अब हमें पता है क्या, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं क्या करता हूं, उसकी वैल्यूज पुट करता हूं, x इज इक्वल टू -b ± √ b² - 4ac / 2a। तो याद रखिए, हम इस वैल्यूज को पुट करते हैं, यह आ जाएगा -b, क्या आ जाएगा -2 ± b² की जगह पे आ जाएगा मेरे पास -2 का स्क्वायर -4a, a आ जाएगा 1 एंड c आ जाएगा -1 / 2a2 × 1। तो जब हम सॉल्व करते हैं, ये आ गया 2 ± -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस प्लस 4/2। तो याद रखिए, यहां पे आ जाएगा मेरे पास 2 ± 8/2। तो याद रखिए 8 को अगर मैं ब्रेक करूं, मैं कर सकता हूं 4 × 2, यानी √4 √2 √4 क्या होता है 2 √2। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 2 ± 2 √2/2। आखिरी बात, अगर मैं इन दोनों से 2 कॉमन ले लूं तो यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 1 ± √2/2, 2 से 2 कैंसल। द फाइनल आंसर विल बी 1 ± √2, और ये आपकी x की वैल्यूज होंगी, यानी एक बार प्लस के साथ और एक बार आपका माइनस के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस वन। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब मेरे पास क्या, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 9। आपने f ऑफ x को पूरे का पूरा पुट करना है g के अंदर। तो याद रखिए, f ऑफ x तो मेरे पास था x² एंड g ऑफ x क्या है, 2x + 1। तो मैं करता हूं g ऑफ f ऑफ x, मेरे पास आ जाएगा पूरे का पूरे f ऑफ x को इसमें पुट करते हैं इसके इस x की जगह पर। तो ये आ जाएगा 2 × x² + 1। तो ये आ जाएगा 2x² + 1। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू है 9 के। अगर ये सिचुएशन गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x² + 1 इज इक्वल टू 9। अब हम करेंगे क्या, 1 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2x² इज इक्वल टू 9 - 1। ये मेरे पास आ गया आपका 8 के बराबर। अगर आप सिचुएशन देखें तो यहाँ पे जब ये 8 के बराबर आया है तो अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। x² बराबर आ जाएगा 8/2 यानी कि 4। अब चूंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा टेक स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ले लूंगा स्क्वायर रूट। तो ये कैंसिल, आपको पता जब हम अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है +-2। तो मेरे पास आपकी जो वैल्यूज आई हैं दैट इज +-2, दैट इज द फाइनल आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट से पहले मेरे पास एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा था, वो ये था हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करना है, बोर्ड में अक्सर इससे सवाल आता है। लेट्स सी, पहला स्टेप क्या होता है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर हम लेट करते हैं y को इधर ले जाएं तो क्या हो जाता है, f इनवर्स y इज इक्वल टू x।
उसके बाद हम एक काम करते हैं, किसी भी सूरत में हम x को सेपरेट करते हैं और यू कैन से मेक x एज सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद x की जगह पर हम ये जो ऊपर आया है ना f इनवर्स y, ये पुट कर देते हैं। जब पुट कर देते हैं आखिरी स्टेप में पूरे क्वेश्चन में y को रिप्लेस कर देते हैं x के साथ, तो हमें आ जाता है उसका इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बहुत इजी है, वन बाय वन हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा मेरे पास ये फंक्शन गिवन है ये वाला। अब मैं लिखूंगा क्या कि लेट, देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यू कैन से दिस इम्प्लॉइज, अगर मैं इधर ले आऊं f इनवर्स y बराबर होगा x के, इसे क्या दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब अगर y फंक्शन के बराबर है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1। पहला स्टेप तो आपका जो होगा आपने लेट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपने x को सेपरेट करना है। तो याद रखिए ये -1 उधर जाके क्या होगा प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2x। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो y प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू x। अब याद रखिए आपने जो इक्वेशन 1 बनाई थी, आप इसके अंदर क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 1, तो x की जगह पर ये वाली वैल्यू जब आएगी ये आ जाएगा f इनवर्स y बराबर आ जाएगा y प्लस 1 बाय 2 के। आखिरी स्टेप में आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये इक्वेशन y में बैलेंस है तो ये x में भी बैलेंस होगी, हम लिखेंगे रिप्लेस x प्लस 1 बाई 2, और यही हमारा टारगेट था जो कि हमने अचीव कर लिया। अब इसी तरह से ये आप पार्ट देख लीजिए, चारों के चारों पार्ट्स आपने ऐसे ही करने हैं। हम क्या करते हैं, अगर इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, देखिएगा मेरे पास क्या जी आपका, इसके अंदर अगर हम देखें तो g ऑफ x इज इक्वल टू लाइक दिस, ये गिवन है, जस्ट अ मिनट, 1 का और ये आपका 2 है, तो हम लिखेंगे अगेन वही बात के लेट y इज इक्वल टू g of x is equal to 2 over x minus 3, या you can say y is equal to g of x, तो f इनवर्स y बराबर होगा g of x के, like this। अब हम क्या करेंगे, y हमने इसके को लेट कर लिया। अब आप एक काम करें, y इज इक्वल टू क्या है 2 ओवर x माइनस 3, हमने x को सेपरेट करना है, इसको इधर ले आइए, y x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और यू कैन से एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 2। मुझे x को सेपरेट करना है ना, तो इसको उधर ले जाइए, एक्स वाई बराबर आ जाएगा 2 प्लस 3y के। अब देखिए x यहाँ पे y मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, x बराबर आ जाएगा 2 प्लस 3y ओवर आपका y। अब आपने x को कर लिया सेपरेट, ये आपका मेन स्टेप था। इस x की जगह पे आप वापस पुट कर दीजिए, क्या आएगा मेरे पास, f इनवर्स y बराबर आ जाएगा 2 प्लस 3y ओवर y। आखिरी स्टेप क्या होता है, आखिरी स्टेप में आप क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं उसके साथ, तो आप लिखेंगे रिप्लेस y बाई x, तो ये आ जाएगा f इनवर्स x, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3x ओवर x, एंड दैट्स इट फॉर दिस इनवर्स। अब उसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये आपका ट्रिकी वन है। हम कहते हैं जी वही बात कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, अगर इधर लेके आऊँगा तो f इनवर्स y बराबर होगा x के, इक्वेशन नंबर आप 1 कह लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर वही बात कि y तो बराबर आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 5 के, मुझे x को सेपरेट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर, मैं कहता हूँ टेक स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया y का स्क्वायर, ये आ जाएगा x प्लस 5। अब मुझे x सेपरेट करना था, इसको इधर ले आते हैं, y स्क्वायर माइनस 5 बराबर आ जाएगा x के, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ एज पर इक्वेशन 1 जो हमने की थी यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा f इनवर्स y बराबर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 5। तो आखिरी स्टेप क्या है, रिप्लेस y बाय x, तो ये आ जाएगा f इनवर्स x
बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड दैट्स इट। मेरे पास ये क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसी के लास्ट पार्ट की तरफ। गौर कीजिएगा, मेरे पास ये चीज़ आ गई। हम क्या लिखेंगे कि लेट, क्योंकि हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, y इज इक्वल टू जी ऑफ x। अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो ये क्या होगा, g इनवर्स y बराबर होगा x के इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए y मेरे पास बराबर था x माइनस 3 का स्क्वायर। तो चूंकि अब ये उस चीज़ के बराबर आ गया, मुझे x को सेपरेट करना है। मैं लिखूंगा टेक स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा आपका y। अब ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। अंडर रूट y बराबर आ जाएगा x माइनस 3 के। चूंकि मुझे x को सेपरेट करना था तो मैं क्या करूँगा, 3 को इधर ले आऊँगा, x बराबर आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट y। अब मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 की बात करूँ, ये वाली की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे g इनवर्स y बराबर आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट y। चूंकि मुझे x फाइंड करना है तो मैं कहूँगा रिप्लेस y बाय x। तो मेरे पास आ जाएगा g इनवर्स आपका x और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट x, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यानी वही बात, सबसे पहले आप y को लेट करेंगे और लेट करने के बाद आपने किसी भी तरीके से x को सेपरेट करना है, चाहे आपको स्क्वायर रूट लेना पड़े, चाहे आपको स्क्वायर लेना पड़े। जब आप x को सेपरेट कर लेंगे तो जो इक्वेशन 1 की साइड बनी होगी, x की जगह पर उसको पुट कर देना है। और लास्ट में क्या करना है कि आपने इस सवाल को जहाँ जहाँ पे आपका y है वहाँ पे x पुट करके रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज मेरे पास है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 5। अब कहता है आपने f इनवर्स 1 पुट करना है और g इनवर्स 1/2 पुट करना है। तो याद रखिए, पहली बात तो ये कि मुझे यहाँ पे इनका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, देखिएगा, हम लिखेंगे लेट y इज, पहला पार्ट अगर मैं करता हूँ ये वाला, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इधर लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा आपका f इनवर्स y बराबर आ जाएगा आपका x के। अच्छा, जब आपका ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसे क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो y बराबर आ जाएगा 3 ओवर x माइनस 5। हम क्या करते हैं, हमने किसी भी सूरत में x को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब ये जो y है ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अब किसी भी सूरत में हमने x को सेपरेट करना है, ये माइनस 5 उधर चला जाएगा तो एक्स वाई बराबर आ जाएगा 3 प्लस 5y। अब चूंकि मुझे x निकालना है तो y उधर ले जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 3 प्लस 5y ओवर y की। यहाँ तक तो हमारा ठीक था। अब इक्वेशन 1 के फोकस कीजिए, आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू 3 प्लस 5y बाय y। ये मेरे पास आ गया आपका f इनवर्स y की फॉर्म में, लेकिन मुझे किसकी फॉर्म में चाहिए है, x की फॉर्म में। मैं लिखूंगा रिप्लेस y बाय x। तो यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स x और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 5x ओवर x। जब आपकी ये वाली सिचुएशन आ गई, अब ये मेरा मेन टारगेट अचीव हो चुका है। क्वेश्चन क्या है कि जब आप f इनवर्स x फाइंड कर लें, f इनवर्स x में x की जगह पर आपने 1 पुट करना है। तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 1। अब जहां जहां पर भी आपको x नजर आता है वहां पर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 1 ओवर 1। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5
एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज 8। तो मैंने इसका पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया, जिसमें मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ी। एक तो उसका इनवर्स, और दूसरा उस इनवर्स की जगह पे 1 पुट करके मैंने 8 उसकी वैल्यू निकाल ली। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। अब अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, आई रिक्वेस्ट वन थिंग, टू सपोर्ट दिस कॉज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड उसके बाद हम इसका करते हैं लास्ट पार्ट, एंड दैट इज बेसिकली दूसरा पार्ट की बात करूं तो g ऑफ x इज इक्वल टू आपका x प्लस 3/2, और मुझे g इनवर्स 1/2 फाइंड करना है। दैट्स इट, ये वाली चीज़। तो सबसे पहली बात तो ये, मुझे यहाँ पे इनवर्स निकालना पड़ेगा, वही बात जो हमने पहले करते रहे। लेट y इज इक्वल टू g ऑफ x। अब अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा g इनवर्स y बराबर आ जाएगा x के, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब वही बात, y इज इक्वल टू x प्लस 3/2। मेरा जो टारगेट होता है वो क्या होता है, किसी भी तरीके से x को सेपरेट करना है। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, मेरे पास आ जाएगा y माइनस 3/2 इज इक्वल टू x। यहाँ तक तो ठीक है। अब x सेपरेट हो गया, वही बात जो हम पहले करते रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिप्लेस x बाय g इनवर्स y। तो यहाँ पे आ जाएगा g इनवर्स y बराबर आ जाएगा y माइनस 3/2। अब जब ये आ गया, अब चूंकि मुझे मेरे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, मैं लिखूंगा रिप्लेस y बाय x। जहां जहां पर आपको y नजर आ रहा है वहां पर आप x पुट करेंगे, g इनवर्स आपका x यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3/2। अब जो हमारा सवाल है, अगर आप उसके ऊपर फोकस करें तो एक तो यह है कि g इनवर्स 1/2 है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मली तो ये होना चाहिए g इनवर्स x। तो जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर आपने 1/2 पुट कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, g इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2। अब देखिए मैथमेटिकली क्या होता है कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये मेरे पास आ गया 2। अब अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर्स को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, 1 माइनस 3। अब अगर आप और करें तो प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है आपका, -2। और नीचे मेरे पास अगेन 2 है, तो जब इन दोनों को कैंसिल आउट करूंगा मेरे पास आ जाएगा -1। सो जो हमने काम किया कि g इनवर्स 1/2 वो मेरे पास आ गया -1k। तो इसका हमने आपका यहाँ पे दो फंक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपोजिशन सीख ली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अगर आपका लिखा होता है g ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, बाद वाले फंक्शन को पूरे का पूरा पहले फंक्शन में पुट करना है। और अगर लिखा होता है f ऑफ g ऑफ x, तो अगेन इसका मतलब भी क्या, बाद वाले फंक्शन को पहले के x में पूरा करना है। इंपॉर्टेंट एरिया इसके अंदर आपका हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है, वो हमने कर लिया। और उसके बाद जो आपके इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं वीडियो के लास्ट में पुट कर दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह सी यू सून फॉर अ न्यू वीडियो। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और कॉन्सेप्ट्स